हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा शर्मा एक बार फिर से आपके साथ। कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लासेज में। आज हम वोकैब करेंगे, वोकैब मंथन पार्ट 7। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। टाइम वेस्ट नहीं करिए, कम समय में ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए गाइज। आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। ज़रूरी नहीं है कि आप इन 20 वर्ड्स को पढ़ने के लिए 1 घंटा दें। आप 5 मिनट्स पढ़िए, लेकिन अच्छे से लर्न कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वर्ड लिया है हमने कन्फ्यूज्ड, यानी कि उलझन में रहना, भ्रम में रहना। आप भी इसी उलझन में रहते हो, किसकी वीडियो देखें किसकी नहीं देखें, क्या करें। ज़रूरी नहीं होता कि आप 1 घंटे बैठ के 20 क्वेश्चन सॉल्व करें। आप 5 मिनट दीजिए और 5 मिनट में अपना क्लियर कीजिए। कंफ्यूज यानी कि अनक्लियर, जो आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है, उलझ गए हो, अनक्लियर है सब कुछ, कंफ्यूजिंग है। एंटेंगल्ड है, टेंगल हो गया है सब कुछ, उसमें से आप क्लियर नहीं कर पा रहे, सब कुछ क्या हो गया है, टेंगल्ड हो गया है। जम्बल्ड वर्ड्स देखे होंगे आपने, मिक्स कर देते हैं, मिक्सअप हो गया सब कुछ, तो उसमें से हमें समझ नहीं आ रहा अब क्या करें कैसे करें, यानी कि कंफ्यूज्ड है, भ्रम में है। कॉम्प्लिकेटेड है, इतना जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड कि समझ नहीं पा रहे, अब हम क्या हैं, कंफ्यूज्ड है। डिसऑर्डर्ड, जब कोई चीज़ ऑर्डर में नहीं रहेगी तो क्या होगा, वहाँ भी उलझन या भ्रम पैदा होगा। डिसऑर्डर है सब कुछ, नहीं समझ पा रहे कैसे क्लियर करें। क्लूलेस है, कोई क्लू नहीं मिल रहा, क्लूलेस है। कायोटिक है, यानी कि इतना कायस है, चारों तरफ अफरा तफरी, हम भ्रम में हैं, क्या करें। मडल्ड, सब कुछ मिक्सअप हो गया, सब कुछ मिक्स है, तब उसमें से निकाल पाना, सब कुछ क्लियर कर पाना बहुत कन्फ्यूजिंग है। डिमेंटेड है, डिमेंटेड मीन्स इसके 2 मीनिंग होते हैं फ्रेंड्स। ये मैड या इंसेन के सेंस में भी यूज होता है और एक कन्फ्यूज्ड के सेंस में भी यूज होता है। बीवाइल्डर्ड को याद कर लो, बी मिस हैं, वाइल्ड मिस जंगली लोगों के बीच में, यानी कि असभ्य लोगों के बीच में फंस गए हैं हम। बीवाइल्डर्ड हैं, असभ्य के बीच में, तो क्या है, कंफ्यूज हैं कि अब हम यहाँ से कैसे निकलें, बाहर कैसे आएँ, इस सिचुएशन से कैसे बाहर हों। डिसओरिएंटेड, ओरिएंटेड सब कुछ सही होना, ऑर्डर्ड होना, और डिस लगाया, डिस नेगेटिव के लिए आता है, यानी कि सब कुछ डिसओरिएंटेड है, अस्त व्यस्त है, कंफ्यूजिंग है। पजल्ड होना, पजल्ड भी कंफ्यूज होना। पजल कैसी होती है, पजल में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ कौन सा वर्ड करना है क्या करना है। परप्लेक्स्ड भी कंफ्यूज। मिस्टीफाइंग, मिस्टीरियस है, सब कुछ रहस्य में है, समझ नहीं आ रहा कैसे सॉल्यूशन निकालें, कंफ्यूज हैं। बैफल्ड मीन्स भी चकरा देना, चकमा देना। एक और होता है गाइस डिलेमा, यहाँ मैंने शायद ऐड नहीं किया। डिलेमा मीन्स भी कंफ्यूज होना। डिलेमा की स्पेलिंग भी आती है, ध्यान से देख लीजिएगा। और इससे इडियम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। एटाफिक्स, हम फिक्स हो गए हैं, अब नहीं समझ पा रहे क्या करें। एटाफिक्स, इसका मतलब भी कंफ्यूज होना। एट वंस विट्स एंड, जब वंस मिस किसी की, विट मिस क्षमता, यानी कि उसकी बुद्धि काम करना बंद कर दे, उसकी नॉलेज का एंड हो जाए, तो क्या होगा, वो कंफ्यूज हो गया, इसका मतलब। अब उसकी विट, उसका सेंस काम नहीं कर रहे, तो क्या है, वो कंफ्यूज्ड है। एट सी, समुद्र में होना, समुद्र में जाओगे तो क्या होगा, आपको समझ आएगा क्या करना है, नहीं समझ आएगा ना, यानी कि समुद्र में हम, अब पता नहीं हमें क्या करना है, कंफ्यूज्ड है। इन अ फॉग मीन्स धुंध या कोहरा, अब धुंध या कोहरा के बीच में आ गए हैं, अब हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें, यानी कि कंफ्यूज्ड है। फॉग में होना, सी पर होना, लेकिन इनका ये प्रीपोजिशन ध्यान रखिएगा, सी है तो एट आएगा, फॉग है तो इन आएगा, इन अ फॉग। एट ए लॉस पर है, यानी कि समझ नहीं आ रहा अब क्या करें, कंफ्यूज्ड है। ऑफ बीम का भी कंफ्यूज्ड। आई होप गाइस सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और हाँ, अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।